नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों का ध्रुव तारा में। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का आगमन अर्थात चारों ओर नई ऊर्जा, भक्ति, माता की शक्ति और नव चेतना का अनुभव। हर दिन का एक रंग और उस रंग से सज्जित माँ के भक्तगण। पर क्या आप नवरात्र के इन रंगों का रहस्य जानते हैं? नहीं तो आइए इस कहानी के माध्यम से शक्ति पर्व के जुड़े रंगों का रहस्य जानिए। क्या कहते हैं ये रंग और क्या है इन रंगों का संदेश? बहुत समय पहले की बात है। एक उद्यान था। वह फूलों, तितलियों और पंछियों की चहचहाहट से भरा रहता था। लेकिन धीरे धीरे वह उद्यान बेरंग हो गया। फूल मुरझा गए, तितलियां थक गईं और खुशियां तो मानो कहीं खो सी गईं। तभी करुणामयी माँ देवी ने निश्चय किया कि वे इस उद्यान को फिर से जीवन और रंगों से भरेंगी और उन्होंने शुरू किया 9 रातों का एक अद्भुत सफर, जहां हर रात एक नया रंग, एक नई सीख लेकर आई। पहला रंग था सफेद। पहली रात देवी ने उद्यान को सफेद रंग से भर दिया। यह शुद्धता और शांति का रंग था। संदेश साफ था, जीवन की शुरुआत सच्चे मन और साफ विचारों से ही होती है। दूसरा रंग था लाल। दूसरी रात लाल रंग छा गया। यह शक्ति और प्रेम का प्रतीक था। देवी ने सिखाया, असली ताकत किसी को हराने में नहीं बल्कि उसकी रक्षा करने में है। तीसरा रंग था नीला। तीसरी रात उद्यान गहरे नीले रंग में रंग गई। यह समुद्र और आकाश की गहराई जैसा था, जिसने याद दिलाया कि असली शक्तिशाली वही है जो हर परिस्थिति में धैर्य और स्थिरता बनाए रखे, बिल्कुल समुद्र की तरह। अगला रंग था पीला। चौथी रात चमकदार पीला रंग आया। यह ज्ञान और सकारात्मक सोच का रंग था। देवी ने कहा, स्थायी खुशी क्षणिक सुख से नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण और बुद्धिमानी से मिलती है। पांचवा रंग था हरा। पांचवी रात हरे रंग ने उद्यान को ढक लिया। यह नया जीवन और विकास का रंग था। इससे सीख मिली, कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, जीवन में फिर से खिलने की, आगे बढ़ने की क्षमता हमेशा रहती है। छठा रंग था धूसर। धूसर, सलेटी या फिर ग्रे। छठी रात हल्का धूसर रंग छा गया। यह संतुलन और आत्मचिंतन का प्रतीक था। संदेश क्या था? संदेश था, जीवन की असली सुंदरता अधिकता में नहीं बल्कि संतुलन में है। सातवां रंग नारंगी रंग था। सातवीं रात नारंगी रंग आया। यह उगते सूरज और अग्नि जैसा जोश लेकर आया। देवी ने सिखाया, डर होना बुरा नहीं, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली वीरता है। आठवां रंग था मोरपंखी हरा। आठवीं रात मोरपंखी हरे रंग से उद्यान जगमगा रहा था। यह समृद्धि और विजय का प्रतीक था। देवी ने दिखाया, मेहनत और विश्वास से ही जीवन रंगीन और विजयी बनता है। 9वां रंग था गुलाबी और आखिरी रात आई गुलाबी रंग की। यह प्रेम और करुणा का रंग था। देवी ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य प्रेम बांटने और दया से जीने में है। 9 रातों के बाद यह उद्यान फिर से खिल उठा। फूल पहले से ज्यादा सुंदर हो गए, पत्तों पे हरियाली लौट आई और जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। देवी ने दिखाया कि ये रंग केवल बाहर की चमक नहीं है बल्कि हमारे भीतर छिपी शक्तियों के प्रतीक हैं। जब हम इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो निराशा मिट जाती है और जीवन उद्देश्य और खुशी से भर उठता है। इसलिए हर साल नवरात्रि में इन 9 रंगों को याद किया जाता है, क्योंकि ये रंग सिर्फ वस्त्रों के नहीं होते बल्कि ये हमारे भीतर के रंग हैं। जब हम इन्हें धारण करते हैं तो हम माँ के आशीर्वाद से अपने जीवन को सजाते हैं। याद रखिएगा, नवरात्रि केवल उपवास और आरती नहीं बल्कि हर दिन अपनी आत्मा को एक नए रंग से
सजाने का पर्व है। तो यही है नवरात्रि के 9 रंगों की गाथा। रंगों का क्रम चाहे कोई भी हो, पर उसका रहस्य यही है। और हाँ, यदि आप इस रहस्य से सहमत हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। नवरात्रि से जुड़ी एक अन्य कहानी जल्द ही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कहानी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अगली कहानी के साथ अवश्य जुड़िए। तब तक जय माता दी।